हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो फैंटास्टिक बीस्ट 3 सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर जो विजार्डिंग वर्ल्ड की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो फाइनली रिलीज़ हो गई है और इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी पर स्पॉइलर फ्री डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो फैंटास्टिक बीस्ट 3 ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है विजार्डिंग वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ट्रेड एनालिस्ट्स का ये कहना है कि अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रहती है तो विजार्डिंग वर्ल्ड की जो फ्रेंचाइज है वार्नर ब्रदर्स उससे आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। इसलिए इस मूवी का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि वार्नर ब्रदर्स की मूवी है तो हर वार्नर ब्रदर्स मूवी की तरह इस मूवी के अगेंस्ट भी हैशटैग्स चल रहे हैं। जैसे रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन के अगेंस्ट हैशटैग चले थे कि बॉयकॉट वार्नर ब्रदर्स, बॉयकॉट बैटमैन, उसी तरीके से सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर के अगेंस्ट भी हैशटैग्स चल रहे हैं कि बॉयकॉट वार्नर ब्रदर्स, बॉयकॉट फैंटास्टिक बीस्ट 3। अब आप कहोगे भैया इसके अगेंस्ट क्यों हैशटैग चल रहे हैं? वो इसलिए कि जो कुछ सच्चे जॉनी डिप के फैंस हैं उनका ये कहना है कि एम्बर हर्ड की कंट्रोवर्सी की वजह से वार्नर ब्रदर्स ने जॉनी डिप को फायर कर दिया और क्योंकि हम सच्चे जॉनी डिप के फैंस हैं इसलिए हम वार्नर ब्रदर्स की मूवीज़ को बॉयकॉट करेंगे। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, आप सच्चे जॉनी डिप के फैंस हैं और सच्चा फैन यही करता है कि अगर एक्टर के साथ कुछ गलत हुआ तो आप मूवी को बॉयकॉट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात गाइज मुझे समझ में नहीं आई कि जो डिज्नी है उसने भी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फ्रेंचाइज से जॉनी डिप को फायर कर दिया। यानी एम्बर हर्ड की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो डिज्नी ने यह अनाउंस किया था कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट आने वाली हैं उसमें जॉनी डिप नजर नहीं आएंगे। यानी जॉनी डिप को डिज्नी ने भी फायर कर दिया एम्बर हर्ड की कंट्रोवर्सी की वजह से। लेकिन ये जो सच्चे जॉनी डिप के फैंस हैं जो छाती पीट के कहते हैं कि भैया हमसे बड़ा जॉनी डिप का फैन कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, उन्होंने डिज्नी के अगेंस्ट कोई हैशटैग नहीं चलाया। उन्होंने डिज्नी एमसीयू की कोई मूवी बॉयकॉट नहीं की, ना कोई बॉयकॉट डिज्नी का हैशटैग चलाया। अब ये कैसे सच्चे जॉनी डिप के फैंस हैं जो एक प्रोडक्शन हाउस के अगेंस्ट तो हैशटैग्स चलाते हैं लेकिन दूसरा प्रोडक्शन हाउस जब सेम चीज करता है तो ये सच्चे जॉनी डिप के फैंस अपने बिलों में छुप जाते हैं? ऐसा क्यों? तो गाइज ऐसा इसलिए है कि ये कोई जॉनी डिप के फैन नहीं है, ये हिपोक्रिट्स हैं और केवल वार्नर ब्रदर और डीसी के हेटर्स हैं। इनको केवल बहाना चाहिए वार्नर ब्रदर्स और डीसी की मूवी को हेट करने के लिए। डिज्नी ने भी जॉनी डिप को फायर किया, अब इन सच्चे जॉनी डिप के फैंस के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, 101% गारंटी देता हूँ कि जब एक्वामैन 2 रिलीज होने वाली होगी तब आप देखिएगा कि ये सच्चे जॉनी डिप के फैंस अपने बिलों से बाहर निकल आएंगे और बॉयकॉट वार्नर ब्रदर्स, बॉयकॉट एक्वामैन 2, वही जो इनका बॉयकॉट का जो राग ये अलापते हैं वही ये चालू कर देंगे दोबारा। वो इसलिए क्योंकि ये कोई जॉनी डिप के फैन नहीं है, ये केवल वार्नर ब्रदर्स और डीसी के हेटर्स हैं। बहरहाल हम लोग अपने मूवी रिव्यू पे आते हैं। पर्सनली मुझे जॉनी डिप का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्ट में वो नहीं है, उनकी जगह पे मैड्स मिकल्सन नजर आए हैं। लेकिन मैड मिकल्सन एक बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल हॉलीवुड के एक्टर हैं। उन्होंने ग्रिंडलवाल्ड के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। इनफैक्ट फैंटास्टिक बीस्ट 3 का जो बेस्ट पार्ट है वो मैड मिकल्सन का ग्रिंडलवाल्ड का परफॉर्मेंस ही है। मैड मिकल्सन ने एक बहुत अच्छी चीज़ जो की है, उन्होंने जो ग्रिंडलवाल्ड का रोल था जॉनी डिप का, तो उन्होंने जॉनी डिप को किसी तरीके से कॉपी करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने मैड मिकल्सन ने अपना ही अलग तड़का दिया है ग्रिंडलवाल्ड के कैरेक्टर को। यानी कि ईविल कैरेक्टर होने के बावजूद बिल्कुल शांत स्वभाव का बिहेवियर और डायलॉग्स को बड़े आराम से बोलना, और ये दिखाया जाता है कि जो जादूगर हैं उनका वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और मगलियों के अगेंस्ट उन्हें भड़का रहे हैं और ईविल एक्ट्स कर रहे हैं। यानी कि मैड मिकल्सन का जो परफॉर्मेंस है सच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और जैसा कि मैंने कहा कि इस मूवी का बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो ग्रिंडलवाल्ड का ही परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्यूड लॉ जो यंग डम्बलडोर का रोल पोर्ट्रे करते हैं। तो काफ़ी डीप तरीके से हमें बताया गया है उनकी बैक स्टोरी के बारे में। हमें यह भी बताया गया कि जब वो यंग एज में थे तो काफ़ी ज़्यादा उनका भी माइंडसेट ग्रिंडलवाल्ड की तरह था। यानी डम्बलडोर भी एक तरीके से जादूगरों को मगलुओं के ऊपर मानते थे, और जो डम्बलडोर का भाई था उसके साथ भी उनका रिलेशन ख़राब हो गया इसी वजह से। लेकिन डम्बलडोर की बहन के साथ एक ट्रेजेडी होती है जिसकी वजह से उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो ग्रिंडलवाल्ड से दूरी बना लेते हैं और कहें तो एक अच्छे इंसान के रूप में वो उभर के आते हैं। उनकी बहन के साथ जो ट्रेजेडी होती है उसको हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में भी कहें तो थोड़ा बहुत हिंट किया गया था, लेकिन फैंटास्टिक बीस्ट 3 में हमें बहुत अच्छे तरीके से और एक फ्लश आउट तरीके से हमें
उनकी बैक स्टोरी दिखाई गई है। एक और चीज़, इस मूवी के विजुअल्स, VFX, CGI बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइज से अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली बेस्ट CGI इस मूवी में है, और कुछ विजुअल्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि आपका मन करेगा कि इस पिक को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या PC पे वॉलपेपर बना लें। यानी बहुत अच्छे विजुअल्स हैं इस मूवी के। एक जो माइनस पॉइंट गाइस है इस मूवी का, वो ये है कि जो न्यूट स्कैमेंडर, जो कहने को तो लीड कैरेक्टर है हमारा फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइज का, लेकिन फैंटास्टिक बीस्ट सेकंड और थर्ड में ये चीज़ मुझे देखने को मिली है कि न्यूट स्कैमेंडर को काफ़ी ज़्यादा साइड लाइन कर दिया गया है। यानी कि लीड कैरेक्टर होने के बजाय वो अब एक साइड कैरेक्टर बन के रह गया है, और वही चीज़ हमें इस मूवी में भी देखने को मिलती है। यानी पूरे तरीके से मूवी जो है वो डम्बलडोर के अराउंड घूमती है, यानी डम्बलडोर एक लीड कैरेक्टर बन के उभरे हैं इस मूवी में। एक और चीज़, जो यूसुफ कामा का इसमें कैरेक्टर है, उसे इस मूवी में पूरे तरीके से वेस्ट किया गया है। फैंटास्टिक बीस्ट 2 में यूसुफ कामा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, और सबसे ज़्यादा ट्रेजिक बैक स्टोरी जो थी वो यूसुफ कामा की ही थी, जिसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता तो यूसुफ कामा बेस्ट कैरेक्टर साबित हो सकता था फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइज का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैंटास्टिक बीस्ट 2 में पूरे तरीके से वेस्ट किया गया इस कैरेक्टर को, और वही चीज़ हमें फैंटास्टिक बीस्ट 3 में भी देखने को मिल रही है। एक और चीज़ गाइस, मैंने बहुत पहले लास्ट ईयर वीडियो बना के कई बार आपको ये चीज़ बताई थी कि वार्नर ब्रदर्स फैंटास्टिक बीस्ट 3 की स्टोरी को इस तरीके से बना रहा है कि मान लीजिए सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल होती है और वार्नर ब्रदर्स इसके सीक्वल्स को कैंसिल कर देता है, तो फैंटास्टिक बीस्ट 3 की स्टोरी को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप फैंटास्टिक बीस्ट की ट्रिलॉजी बना सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो एक ट्रिलॉजी की तरह वर्क कर सकता है। यानी कि इस मूवी की जो एंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंडिंग है। जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए मूवी अनसक्सेसफुल हो जाती है बॉक्स ऑफिस पे और इसके सीक्वल्स कैंसिल हो जाते हैं, तो फैंटास्टिक बीस्ट की जो फ्रेंचाइज है वो एक ट्रिलॉजी की तरह वर्क करेगी। यानी इसकी स्टोरी को इस तरीके से लिखा गया है कि एक कंप्लीट सेंस बनाती है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइज का जो सेकंड पार्ट था वो बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था ड्यू टू नेगेटिव रिव्यूज़। लेकिन इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी सक्सेसफुल रहेगी। हालांकि हम जानते हैं कि डिज्नी की मूवी होती है तो अपने प्रोडक्शन बजट का डबल भी कर लेती है, तो क्रिटिक्स ब्लॉगर्स ब्लॉकबस्टर करने लग जाते हैं, जैसे शैंकी के साथ उन्होंने किया था। लेकिन वार्नर ब्रदर्स की मूवी 4 गुना ज़्यादा कलेक्ट करती है, तब जाके क्रिटिक्स ब्लॉगर्स कहते हैं कि अब जाके ये ब्रेक इवन हुई है। तो जब वार्नर ब्रदर्स की बात आती है तो जो सक्सेस नापने का जो पैमाना होता है वो क्रिटिक्स ब्लॉगर्स का बदल जाता है। तो हो सकता है कि ये मूवी डबल ट्रिपल करे, लेकिन तब भी क्रिटिक्स ब्लॉगर्स को फ्लॉप 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 बोलते रहें, वो अलग बात है। लेकिन मैं डेफिनेटली यही चाहूँगा कि मूवी सक्सेसफुल रहे, ताकि हमें एक फैंटास्टिक बीस्ट का पूरा 5 मूवीज़ का कलेक्शन देखने को मिले। इस मूवी को मैं 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। अगर आप हैरी पॉटर फ्रेंचाइज से जुड़े हुए हैं, आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन अगर आप जनरल ऑडियंस है जिसने हैरी पॉटर मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखी और ज़्यादा बैकग्राउंड आपको नहीं पता इन कैरेक्टर्स का, तो आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा बोर कर सकती है। तो आप तय कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिलहाल मैं इसको सेकंड टाइम भी देख सकता हूं, क्योंकि फैंटास्टिक बीस्ट 2 के कंपैरिजन में ये मूवी ज़्यादा बेटर है, इतना तो मैं कहूँगा। तो क्या आपने फैंटास्टिक बीस्ट 3 देख ली है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।